3 बज गए। नींद खुली हुई है, बाहर सब शांत है, लेकिन दिमाग में हलचल है। कमरे में अंधेरा है, पर मन में सवालों की रोशनी है। फिर से जान पहचान लग रही है ना, जैसे ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। हर रात वही समय, वही बेचैनी। ये कोई आम नींद टूटने वाली बात नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक अनकहा कनेक्शन। दुनिया भर में लाखों लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिंदगियों में, पर एक ही समय पर। क्यों? इस घड़ी में ऐसा क्या है जो इतना पावरफुल, इतना अनसेटलिंग, इतना स्ट्रेंजली अलाइव है? क्या ये कोई कॉस्मिक कोइंसिडेंस है या कोई गहरा संकेत? क्या ये सिर्फ हमारी मॉडर्न लाइफ है, स्ट्रेस और ब्लू लाइट से भरी हुई, या टेक्नोलॉजी ने हमारी नींद छीन ली है, या कुछ डीपर है, रात के साइलेंस में कोई हिडन मैसेज? क्या ये समय आत्मा की आवाज सुनने का है? एंशिएंट विजडम ट्रेडिशंस कुछ इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स देते हैं। भारत की परंपराओं में इसे एक सीक्रेट आवर माना गया है। क्या ये एक वेकअप कॉल हो सकता है, सिर्फ बॉडी का नहीं, सोल का भी? शायद ये समय है खुद से जुड़ने का, अपने भीतर झांकने का। चलो एक्सप्लोर करते हैं 3 बजे जागने के मिस्ट्रीज, साइंस, एंशिएंट विजडम और प्रोफाउंड सेल्फ डिस्कवरी की पोटेंशियल को डेल्व करते हुए। क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलकर कोई नया मीनिंग दे सकते हैं? ये एक जर्नी है रात के हार्ट में, अंडरस्टैंडिंग की क्वेस्ट और डीपर ट्रूथ्स के लिए अवेकन होने का कॉल। शायद 3 बजे की ये जागृति हमें खुद से मिलने का मौका देती है। साइंस हमें 3 बजे के फिनोमिनन के कुछ क्लूज देता है। हमारी बॉडी एक 24 आवर साइकिल पर चलती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये इंटरनल क्लॉक हमारे स्लीप, हार्मोन रिलीज और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिसर्च बताता है कि कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, बॉडी में लगभग 2 से 3 बजे के बीच बढ़ने लगता है। ये नेचुरल सर्ज एक रीजन हो सकता है सुबह जल्दी उठने का। क्या आप स्ट्रेस में हैं? आपकी बॉडी आपको सिग्नल भेज रही होगी। लेकिन उन लोगों का क्या जो रिलेटिवली काम लाइव्स जीते हैं? क्या प्योरली फिजियोलॉजिकल के अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं? चलो और एक्सप्लोर करते हैं। इमेजिन करो, हमारे एंसेस्टर्स नेचर के रिदम्स के साथ ट्यून में रहते थे। सूरज निकलने का मतलब एक्टिविटी, सूरज ढलने का मतलब रेस्ट। आज हमारी लाइफ आर्टिफिशियल लाइट, लेट नाइट वर्क और कांस्टेंट स्टिम्युलेशन के व्हर्लविंड में है। क्या नेचुरल रिदम से ये डिस्कनेक्ट हमारी स्लीप को डिसरप्ट कर रहा है? शायद 3 बजे का जागना एक साइन है, हमारी बॉडी का एक रिमाइंडर कि स्लो डाउन करो, नेचुरल वर्ल्ड से रिकनेक्ट करो, केओस के बीच बैलेंस ढूंढो। पर डीपर इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या ये प्री डॉन आवर सिर्फ स्लीप पूरी करने के चांस से ज्यादा कुछ ऑफर कर सकता है? चलो एंशिएंट विजडम ट्रेडिशंस में आंसर्स ढूंढते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन या टीसीएम में हर ऑर्गन का एक एसोसिएटेड टाइम होता है पीक एक्टिविटी का। लंग्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं 3 बजे से 5 बजे के बीच। ये लंग्स के लिए क्लींस करने का, टॉक्सिन्स रिलीज करने का और आगे के दिन के लिए प्रिपेयर करने का टाइम होता है। टीसीएम के हिसाब से इस टाइम के दौरान उठना लंग्स या उन इमोशंस में इंबैलेंस दिखा सकता है जिनको वो गवर्न करते हैं, ग्रीफ, सैडनेस और अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस। क्या आपका 3 बजे उठना आपकी बॉडी का इमोशनल बर्डन्स प्रोसेस करने का तरीका हो सकता है? शायद ये उन फीलिंग्स को एड्रेस करने का, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने का, उन चीजों को लेट गो करने का अपॉर्चुनिटी है जो अब आपके काम की नहीं है। भारत में डॉन से पहले का आवर लगभग 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, क्रिएटर्स आवर। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन और डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए सबसे ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता इस टाइम को हाइटेंड एनर्जी और क्लैरिटी का पीरियड बताती है। 3 बजे उठना शायद कर्स नहीं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। ये ब्रह्म मुहूर्त की पोटेंट एनर्जी को टैप करने का, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने का, दिन के लिए इंटेंशंस सेट करने का और यूनिवर्स की क्रिएटिव फोर्सेस के साथ अलाइन होने का इन्विटेशन है। पर हम इस डिसरप्टिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव एक्सपीरियंस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लोर करते हैं। सारा एक यंग वुमन जो एंजाइटी से स्ट्रगल कर रही थी, अक्सर रातों को बेचैनी से जागती थी। उसकी नींद बार बार टूट जाती थी और हर बार उसकी सोचें और वरीज उसे घेर लेती थी। वो खुद को 3 बजे उठते हुए पाती थी जब पूरा घर शांत होता था, लेकिन उसका माइंड वरीज से रेस करता रहता था। हर छोटी बात बड़ी लगने लगती थी और उसे समझ नहीं आता था कि इस बेचैनी से कैसे निपटे। इससे फाइट करते हुए थक कर
उसने अपने बेड के पास एक जर्नल रखने का डिसाइड किया। उसने सोचा शायद अपने थॉट्स को लिखने से उसे कुछ राहत मिले। हर रात जब भी वो एंग्शियस महसूस करती, वो अपनी एंजाइटीज पेज पर पोर करती, अपने फियर्स रात के साइलेंस में रिलीज करती। धीरे धीरे जर्नलिंग उसकी एक कंफर्टिंग रिचुअल बन गई। उसे सरप्राइज हुआ, राइटिंग के एक्ट ने कामनेस लाई। उसके मन में हल्कापन महसूस हुआ और उसे लगा जैसे उसके इमोशंस को एक सेफ स्पेस मिल गया हो। उसकी स्लीप इंप्रूव हुई और वो सेल्फ रिफ्लेक्शन के उन क्वाइट मोमेंट्स के लिए लुक फॉरवर्ड करने लगी। अब वो रात के उस समय को डर की बजाय ग्रोथ और हीलिंग के मौके की तरह देखने लगी। सारा की स्टोरी 3 बजे के आवर की हीलिंग, इंट्रोस्पेक्शन और क्रिएटिव एक्सप्रेशन की पोटेंशियल को हाईलाइट करती है। ये समय जो पहले उसके लिए डरावना था, अब इंस्पिरेशन और पीस का सोर्स बन गया। सोचिए क्या होगा अगर हम सब अपनी वेलबीइंग के लिए इस टाइम को हार्नेस करने के नए वेज ढूंढ पाएं। शायद हम भी अपनी एंजाइटीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलो कुछ सिंपल येट पावरफुल रिचुअल्स एक्सप्लोर करते हैं जो हमें रात के इन खास पलों में कंफर्ट और क्लैरिटी दे सकते हैं। 3 बजे उठने से ड्रेड करने की बजाय इसे सेल्फ केयर और स्पिरिचुअल ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी की तरह एम्ब्रेस करो। ये वो समय है जब दुनिया शांत होती है और आप अपने आप से जुड़ सकते हैं। इस आवर को एक सीक्रेट पॉज की तरह देखो जहां आप अपनी एनर्जी को रीसेट कर सकते हो। यहां कुछ रिचुअल्स हैं ट्राई करने के लिए जो आपको ग्राउंडेड और सेंटर्ड फील करा सकते हैं। सबसे पहले अपने बॉडी को हाइड्रेट करो। एक ग्लास पानी पियो। रात में बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है और पानी पीना आपको जेंटली अवेकन करता है। ये सिंपल एक्ट टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने और स्लीप के बाद बॉडी को रिहाइड्रेट करने में हेल्प कर सकता है। साथ ही ये आपको माइंडफुल प्रेजेंस में लाता है जिससे आप अपने सेंसेस को नोटिस कर सकते हैं। फिर सोहम मंत्र चांट करो। अपनी सांसों के साथ इस मंत्र को सॉफ्टली रिपीट करो। इनहेल पर सो, एक्सहेल पर हम। ये एंशिएंट मंत्र जिसका मतलब है आई एम दैट, माइंड को काम कर सकता है और आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर सकता है। ये प्रैक्टिस आपको यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ती है और एंजाइटी को डिसॉल्व करने में मदद करती है। फिर अपने थॉट्स जर्नल करो। जो भी माइंड में आए राइट डाउन करो, चाहे वो वरीज हों, एंजाइटीज हों या क्रिएटिव आइडियाज। इस प्रोसेस से आप अपने इमोशंस को समझ सकते हैं। उन्हें पेपर पे रिलीज करने से रिलीफ मिल सकता है। ये एक्ट आपके माइंड को लाइटन करता है और क्लैरिटी लाता है। और फाइनली एफर्मेशंस रिपीट करके कामनेस और प्रोटेक्शन अफर्म करो, जैसे आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड या आई चूज पीस एंड कामनेस। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस को सूद करते हैं। ये रिचुअल्स 3 बजे के एक्सपीरियंस को फ्रस्ट्रेशन से ट्रैंक्विलिटी और सेल्फ डिस्कवरी में ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर सकते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि ये आवर आपके लिए एक एम्पावरिंग रूटीन बन सकता है। पर क्या इन अवेकनिंग्स के पीछे कोई डीपर मीनिंग है? क्या ये सिर्फ बायोलॉजिकल क्लॉक है या यूनिवर्स आपको कुछ सिग्नल दे रहा है? चलो और एक्सप्लोर करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि 3 AM की ये अवेकनिंग्स आपके स्पिरिचुअल जर्नी में क्या रोल प्ले कर सकती हैं।